आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि अगर सच है तो वे तेजस मार्क टू से पहले उनको अपना खुद का 4.5 जनरेशन का नया एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। जी हाँ, आप सब चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में आइडियाज 2024 नाम का एक डिफेंस एग्जीबिशन आयोजित किया गया था और इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने बढ़ चढ़ के उसमें अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में बात करी। यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन अचानक पाकिस्तानी वायुसेना ने कुछ ऐसा अनवील किया जिसने दुनिया की नजर उनके तरफ केंद्रित करवा दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने यह कहा कि वो अपने एम्बिशियस पीएफएक्स प्रोग्राम को एक बार फिर से आगे लेकर जा रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो एक उन्नत 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट विकसित करेंगे जो कि पाकिस्तानी वायुसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा। और ये प्रोग्राम पाकिस्तानी वायुसेना के उस इंटेंट को प्रदर्शित करता है जहां पर वो अब इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को विकसित करना चाहते हैं। और ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी इसलिए विकसित की जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना का मानना है कि उनकी डिपेंडेंसी फॉरेन एयरक्राफ्ट पे ज्यादा होती जा रही है। अब उन्हें इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अब यहाँ पर दर्शकों की समझ से तो परे थी बात कि आखिरकार पाकिस्तान ये बात क्यों कर रहा है जिसकी 100% एयरक्राफ्ट की फ्लीट ही इंपोर्टेड है। लेकिन जाने दीजिए, अब पीएफएक्स को लेकर कुछ डिटेल भी हैं जो साझा करी गई हैं। पीएफएक्स को एक फैंसी एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रदर्शित किया गया है जहां पर इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, एडवांस डिजाइन फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कैनार्ड डिजाइन जो है वो देखने को मिलेगी जो कि इसकी इनहैंस्ड मनोवरेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होगी और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को भी काफी इंप्रूव करेगी। सेंसर्स पर बात करते हुए भी कुछ एडवांस जो चीजें हैं वो सामने आई है। यहाँ पर एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और लोकली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार यानी एसा रेडार जो है वो भी इंडिजिनसली विकसित किया जाएगा, पर्टिकुलरली इस एयरक्राफ्ट के लिए। अब पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों ने यह भी क्लेम किया है कि उनका जो पीएफएक्स एयरक्राफ्ट होने वाला है, जब बात कैपेबिलिटी की आएगी तो वो जेफ 17 थंडर को काफी आसानी के साथ सरपास कर जाएगा। और पाकिस्तान का जो इस समय सबसे बड़ा एम्बिशन है वो भी यही है कि इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है विकसित किया जाए। और ये इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल तो वो क्लेम करते हैं कि स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा, लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए बहुत मुश्किल है कह पाना कि उनके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटीज उपलब्ध है। क्या उनके पास इंडिजिनस एसा रेडार है? ये भी प्रश्न की बात है। क्या उनके पास इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है? ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो चीजें अभी तक हैं वो चाइना ने ही प्रदान करी हैं। और इस समय डिफेंस एनालिस्ट भी यही मानते हैं कि अगर पाकिस्तान का ये प्रोग्राम आगे बढ़ा तो संभावित है कि इसमें चाइना का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान में अभी तक बन ही नहीं पाई हैं। पाकिस्तान के पास एक रोबस्ट इकोसिस्टम ही नहीं है जो कि एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए जरूरी होता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां पर भी चाइना का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ये प्रोग्राम को कैसे लेकर आगे बढ़ेगा, इसका कोई रोड मैप भी सामने नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने 2019 के आसपास एक प्रोग्राम अनाउंस किया था जब भारत ने एमका की अनाउंसमेंट करी थी, तो उसका नाम प्रोजेक्ट अज़्म था। और प्रोजेक्ट अज़्म के अंतर्गत पाकिस्तान ने कहा था कि वो एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करेंगे जो कि 2030 के पहले पाकिस्तानी वायु सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिजाइन फेज तक भी नहीं पहुंच पाया, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेजेस तक ही रह गया और उसके बाद उसमें कार्य ही नहीं हुआ। और उसके पीछे जो बजटरी रिस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट सॉरी, वो हमें देखने को मिले। दरअसल अभी भी पाकिस्तान के पास क्या इतना बजट है कि वो एक उन्नत 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट को आगे बढ़ा पाए, और एडवांस मटेरियल्स को विकसित करने के लिए क्या वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है? ये भी अभी संदेह के घेरे पर है। खैर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान फिलहाल तकरीबन 160 से ज्यादा मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और इनमें से सारे एयरक्राफ्ट लगभग अब आउटडेटेड हो चुके हैं और पाकिस्तान को अर्जेंटली इनको रिप्लेस करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान यहाँ पर माना जा रहा है कि जो पीएफएक्स प्रोग्राम है इसमें जो D35A की डिजाइन है इसको ले सकता है और चाइना इसमें सहयोग भी कर सकता है, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि उनके जो एक्चुअल फाइटर्स हैं वो फिलहाल पाकिस्तान को मिलें। लेकिन चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करने के लिए विवश भी है ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह यही है कि चाइना से उनको फुल सपोर्ट मिलेगा और जिसके अंतर्गत वो एक वर्सटाइल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित करने में यहाँ पर पूरी तरीके से कैपेबल होंगे।
लेकिन एक चौंकाने वाला क्लेम भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है कि जो एयरक्राफ्ट वो प्लान कर रहे हैं, इसकी पहली उड़ान तकरीबन 4 से 5 वर्षों में पूरी कर ली जाएगी। ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2025 में इस प्रोग्राम को परमिशन मिल जाती है और फंड्स इशू कर दिए जाते हैं, तो आपको ये एयरक्राफ्ट 2030 तक अपनी पहली उड़ान भरता नजर आ जाएगा। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिशन की बात करें, क्या भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है? क्या भारत को इस प्रोग्राम से घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। देखिए, ऐसी बात है कि पाकिस्तान अभी सिर्फ इसको अनाउंस किया है। पाकिस्तान ने ना इसका रोड मैप तैयार किया है, पाकिस्तान के पास ना इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पाकिस्तान के पास ना इतना बढ़िया रोबस्ट सिस्टम है कि वो युद्ध स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ा सके। हाँ, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान चाइना के सहयोग से ये काम कर ज़रूर लेगा, लेकिन आप सब खुद ये जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट को तैयार होने में तकरीबन 1 दशक का समय लग जाता है, उसकी टेस्टिंग और उसको चीज़ों को वैलिडेट करने में, तब जाकर के वो सर्विस में इंडक्ट होता है। यानी अगर ये पाकिस्तान का सीरियस प्रोग्राम भी है, तो एक अनुमान के हिसाब से तकरीबन 2035 तक का समय लगेगा इसको प्रैक्टिकली आने में, और ये वो समय होगा जब ऑलरेडी 2 से 3 तेजस मार्क 2 की स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की सर्विस में आ चुकी होंगी। और तेजस मार्क 2 अपने आप में एक 4.5 जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है, जो कि भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि सुखोई 30 AMKI फाइटर्स के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और इसके लिए उन्होंने तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर ली हैं। और आपको याद होगा, हाल ही में एडिशनल 12 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये उनके द्वारा साइन किया गया। उसके बाद ये माना जाने लगा कि एचएएल इस प्रयास में है कि जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो भी प्राप्त किए जाएं, जहां पर उन्होंने एडिशनल 72 फाइटर जेट्स को प्रपोज किया। उद्देश्य ये था कि 2029 तक भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या को 300 के पार करवा देना। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। इन एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर के अलावा एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, अगर आपको याद हो, जहां पर तकरीबन 240 इंजन्स के निर्माण की बात की गई थी। अब इन इंजन्स को अभी तक हम भारत में असेंबल करते आए हैं, और कुछ चुनिंदा पार्ट्स और कंपोनेंट्स ही हैं जिनको हम बनाते हैं। लेकिन एचएएल अब एक नए रोड मैप के साथ सामने आई है। एचएएल ये प्रपोज कर रही है कि अब इंटायरली जो AL-31 इंजन है, इनको भारत में बनाया जाएगा, और बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स अभी तक हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते थे, उनको भी अब स्वदेशी तौर पर बनाए जाने की जो बात है, वो एचएएल की तरफ से की जा रही है। और एचएएल ने यह भी कहा है कि इस प्रोग्राम में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। और अगर ये सारी चीज़ें सही हुई, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंजन को लेकर रशिया के ऊपर, वो कम हो सकती है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, वो जब भारत के दौरे पर आएंगे, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें नई होंगी जो हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी हम कंफर्म तो नहीं करते, लेकिन रूमर्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि रशिया अपने AL-31 FN इंजन जो है, उसको पिच कर सकता है भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। और भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जो एंटायरली मैन्युफैक्चरिंग है जो AL-31 इंजन की, वो शुरू कर दी जाती है, तो भारत के लिए एक राहत की खबर होगी। क्योंकि मान लीजिए अभी रशिया यूक्रेन युद्ध बंद होने के कगार पे नहीं है, और चीज़ें अगर लंबी खींची, तो भारत को स्पेयर और दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनके लिए भारत के पास प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।